सुनील और उज्ज्वला की कहानी। सुनील के जाते ही उज्ज्वला कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। सुनील के व्यवहार से मन का हर कोना कड़वाहट से भर गया था। जितनी बार उसने सुनील से जुड़ने का प्रयत्न किया था, उतनी ही बार सुनील ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नजरें और फप्तियां झेली थीं, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति उपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर थीं। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थीं। वह हंसमुख मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी। पर ऐसे निश्चिंत जीवन में भी मन कभी कभी कितना खिन्न हो जाया करता था। उसे बचपन की वह बात आज भी कितनी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना को महसूस किया था। माँ की एक सहेली ने स्नेह से गाल थपथपा कर पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी उज्ज्वला, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग न जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं। और वे दोनों हंस पड़ी थीं। वह पूरी बात समझ नहीं सकी थी, फिर भी उसने खुद को अपमानित महसूस किया था और चुपचाप वहां से खिसक गई थी। फिर तो कई बार ऐसे अवसर आए जब उसने इस तरह के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आता था कि प्रकृति ने तो उसे रंग रूप देने में कंजूसी की ही, पर उन्होंने क्यों उसके काले रंग पर उज्ज्वला नाम देकर व्यंग किया और उसे ज्यादा से ज्यादा उपहास का पात्र बना दिया। मात्र नाम देकर क्या वे उज्ज्वला की निरर्थकता को सार्थकता में बदल पाए थे? जब वह स्कूल के स्नेहिल प्रांगण को छोड़कर कॉलेज गई थी, तो कितना तिरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातें भी उसके मर्म पर चोट पहुंचा देती थीं। अपने नाम और रंग को लेकर किया गया कोई भी मजाक उसे उत्तेजित कर देता था। आखिर उसने किसी से भी दोस्ती करने का प्रयत्न छोड़ दिया था। फिर भी उसे कितने कटु अनुभव हुए थे, जो आज भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। सहपाठी विनोद का हाथ जोड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ उज्ज्वला जी नमस्ते कहना और सभी का हंस पड़ना, क्या भूल सकेगी कभी वह? शर्म और गुस्से से मुंह लाल हो जाता था। न जाने कितनी बातें थीं जिनसे उसका हर रोज सामना होता था। ऐसे माहौल में वह ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होती गई थी। बेदमघोंटू वर्ष गुजारने के बाद जब कुछ समय के लिए फिर से घर का सहज वातावरण मिला, तो मन शांत होने लगा था। रेनू और दीपक उसकी बौद्धिकता के कायल थे और उसे बहुत मानते थे। माता पिता भी उसके प्रति अतिरिक्त प्यार प्रदर्शित करते थे। ऐसे वातावरण में वह बीते दिनों की कड़वाहट भूलकर सुखद कल्पनाएं सजोने लगी थी। उज्ज्वला के पिता राजकिशोर जूट का व्यापार करते थे और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, पर उज्ज्वला की जिद और योग्यता के कारण उसे कॉलेज भेजा गया था। अब जल्द से जल्द उसकी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे।
अच्छा घराना और बरसों से जमी प्रतिष्ठा के कारण उज्ज्वला का साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। दीनदयाल राजकिशोर के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। दीनदयाल कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रौब दाव था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। सुनील सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह राजकिशोर की नज़रों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुदर्शन जमाता पाकर राजकिशोर फूले नहीं समा रहे थे। सुनील को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे। पर जब उसने दुबली पतली श्याम वर्ण आकर्षणहीन उज्ज्वला को देखा तो उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गईं। वह चाह कर भी उज्ज्वला के प्रति प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक ओर मुंह फेर कर नाराज सा सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वर वधू में सामंजस्य स्थापित नहीं करा पाया था। उज्ज्वला धड़कते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई थी कि सुनील की नाराजगी का कारण पूछे, माफी भी मांगे, पर सुनील के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी वह कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रखकर तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई थी। बहू, खाना नहीं खाना क्या? सास के स्वर से उज्ज्वला अतीत के उन दुखद भंवरों से एक झटके से निकलकर पुनः वर्तमान से आ जुड़ी। न जाने उसे इस तरह कितनी देर हो गई थी। हड़बड़ाकर गीली आंखें पोंछ लीं और अपने आप को संयत करती नीचे आ गई। वह खाने के काम से निवृत्त होकर फिर कमरे में आई तो सहज ही चांदी के फ्रेम में जड़ी सुनील की तस्वीर पर नजर अटक गई। मन में फिर कोई कांटा खटकने लगा। सोचने लगी, इन 2 सालों में किस तरह सुनील छोटी छोटी बातों से भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना उसके बाह पास को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल देते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या गलती की है उसने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी। क्यों उनके निर्णय को आंख बंद करके सर्वोपरि मान लिया? यदि वह पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वह मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहे थे, पर सुनील से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। नहीं, अब नहीं सहेगी वह। आज सारी बात अवश्य कहेगी। कब तक आज की तरह अपनी इच्छाएं दबाती रहेगी? उसने कितने अरमानों के साथ रेनू और दीपक के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपनत्व से सुबह सुनील से बोली थी, आज रविवार है, मैंने रेनू और दीपक को बुलाया है, सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। आज ही क्यों, फिर कभी सही, उनीदा सा सुनील बोला। पर आज आपको क्या काम है? मेरे लिए न सही,
उनके लिए ही सही, अगर आप नहीं चलेंगे तो वे क्या सोचेंगे। मैंने उनसे पिकनिक पर चलने का कार्यक्रम भी तय कर रखा है। उज्ज्वला ने बुझे मन से आग्रह किया। जब तुम्हारे सारे कार्यक्रम तय ही थे तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा, कहकर सुनील ने मुंह फेर लिया। उसे बेहद ठेस पहुंची। पहली बार उसने स्वेच्छा से कोई कार्यक्रम बनाया था और सुनील ने बात को इस कदर उल्टा ले लिया। न तो वह कोई कार्यक्रम बनाती और न ही यह स्थिति आती। उज्ज्वला ने उसी समय दीपक को फोन करके कह दिया, तेरे जीजा जी को कोई जरूरी काम है, इसलिए आज नहीं फिर कभी चलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुनील उज्ज्वला को कभी अपना पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे की कहानी के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।